प्रशांत किशोर रात के 12 बजे अचानक पटना के जनकपुर थाना पहुंच गए। उनका आरोप है कि जन स्वराज के 10 से ज़्यादा नेता को पुलिस ने उठा लिया है। पुलिस ये भी नहीं बता रही कि वो लोग कहां है, किस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वोटिंग से एक दिन पहले ही जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने जो है बिना किसी कारण के उठा लिया है सरकार के कहने पे, और वहाँ पे थानेदार के साथ तू मैं भी हो गई। माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। मौके पे प्रशांत किशोर और थानाध्यक्ष दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा तीखी बहस भी हो गई। आपको पता है कि पटना के बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने भाजपा के नीरज कुमार है और अचानक 30 तारीख को वोटिंग है और 29 को जन स्वराज के बहुत सारे नेताओं को पुलिस उठा लेती है। उठाने के बाद 2 नेताओं को जन स्वराज के जनकपुर थाने लाया जाता है और वहां पे 4 घंटे बैठाते हैं पुलिस वाले, और अचानक वहां से 2 नेता जो है कहां गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। उसके बाद प्रशांत किशोर खुद अपनी टीम के साथ जनकपुर थाना पहुंचे। थाना के जो एसएचओ हैं ऋतुराज, उनसे मुलाकात की, उनसे पूछा कि किस आरोप में आपने उनको पकड़ा है और अभी वो कहाँ है। उसके बाद थानाध्यक्ष जो ऋतुराज हैं उन्होंने कहा कि हमको पता ही नहीं है वो कहाँ है, हमने उनको पकड़ा नहीं है। तो जब आपने पकड़ा नहीं है तो आपके थाने में वो 4 घंटे बैठे थे, उनको डिटेन किया गया, और आपके थाने से वो कहाँ गए आपको ही नहीं पता तो किसको पता होगा। इसी को लेके जो जन स्वराज के प्रशांत किशोर हैं वो और थानाध्यक्ष एसएचओ ऋतुराज दोनों के बीच माहौल जो है गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद जो है थानाध्यक्ष काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि ये लोग शराब पी के आए हैं, इनके मुंह में चेक करो और इनको जो है बंद करो, और साथ ही कहा कि प्रशांत किशोर हमको धमकी दे रहे हैं। तो इस तरीके से भाजपा के द्वारा जो है सरकारी तंत्र का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा जो है चुनाव से एक दिन पहले जन स्वराज के नेताओं को उठाया जा रहा है। वो कहाँ हैं वो भी नहीं पता, किस आरोप में पकड़ा है वो भी नहीं पता। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और भाजपा कितनी ज़्यादा डर गई है कि इस तरीके का काम उनको करना पड़ रहा है। ये जो हैं इतना बड़ा प्रिंसिपल पुलिस अफसर बन रहे हैं और इनके थाने से 2 आदमी आकर 4 घंटा यहाँ बैठे हुए इलीगल डिटेंशन में, वो आदमी गायब है, इनको भाई साहब को पता नहीं है। और ये हम लोग से कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए कि कहाँ गए, हम नहीं बताएंगे। ये ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे सर, आप लोग का क्या? अगर उन दोनों लोगों पर किसी तरह का हार्म हुआ तो ऋतुराज कुमार सिंह जो यहाँ पर थाना में इंचार्ज है जक्कनपुर का, इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ये जान के बैठ जाए। ये जो धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे, तो इनको जो करना है कर ले। पूरा बिहार की जनता देखिए, ये ऋतुराज कुमार सिंह यहाँ एसएचओ हैं ये, और यहाँ पर इलीगल तरीके से 2 लोगों को पकड़ कर लाया गया। घंटों यहाँ पर थाने में इस आदमी ने यहाँ बैठा कर उन लोग को रखा है और यहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया है कहीं। ये लोग ना जानकारी दे रहे हैं, ना इनके रिकॉर्ड में कुछ बात है, और भाई साहब कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो लोग कहाँ गए, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और ये भी नहीं जानते हैं कि इनका कौन सुपीरियर अफसर है जिसने ऑर्डर दिया है। इनका कहना है कि सुपीरियर अफसर से पूछना इनका काम नहीं है। थाने का है, वहीं से फिर से चला गया। यहाँ कोई नहीं, आपके थाने में कोई किसी को पकड़ के लाएगा, आपको लेके चला जाएगा, आपको कोई पता नहीं है। सर कहीं पे आएगी, कहीं पे रिकॉर्ड एंट्री होगा जैसे थाना है। कुछ हो गया तो देखिएगा, आपका एरोगेंस है। हम जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। क्या हो जाएगा क्या बताया हो जाएगा। इसको हम नहीं पकड़े, जो पकड़े उससे पूछिए ना सर। तो आपके थाने में लोग थे, मेरे थाने में लोग थे, हम नहीं थे यहाँ। थाना की जवाबदारी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे नहीं थे, पकड़ा क्या है। हम ये बोले नहीं, ये बोले कि जो हम आए थे सर, बात हो गई थी, बात हो गई थी। बोले सर हमने लाए नहीं, हम लाए सर, तो हमको बताया हम लोग इससे
तो उठा के लाए होंगे, वही लेके गए। किससे बात किया जाए बताइए, ये तो आपने बताइएगा सर, आप मेरे पास आए हैं। एक प्रश्न है हाँ बोलिए कि ना। आप जब पकड़ कर लाए, हम नहीं पकड़ के लाए आपके थाने में जब आए, भाई सर, आने का तो बहुत बड़ा अफसर है। आप किससे किए? पूरे बिहार से भाई हुई होगी ना, क्या चीज का? यही सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और हम क्या जवाब देंगे इससे पहले यार? वो हमारा सीनियर पूछेंगे, हमसे जवाब दे देंगे। हमारे सीनियर हमसे पूछेंगे, हम जवाब दे देंगे। सीनियर हमारे जो भी सीनियर है हमारे हम थोड़ी बुला आप लोग कानून से ऊपर है, आप कानून से ऊपर की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सर। आपको लॉ लिख के दे दीजिए कि आपने कहा है दोनों लोग आपके थाने में थे। मेरे थाने में सर कोई ऐसा नहीं है कि हम ही खाली यहाँ पे हैं, बहुत लोग हैं। किससे बात करें, किस अथॉरिटी से बात करें बताएं। आपके पास आपको बताने की आवश्यकता है कि किससे बात करेंगे सर? आपको बताने की आवश्यकता है सर? मुझे बताइए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आईटीएस रहे आपने लगाया हुआ है। आप क्यों हड़बड़ाएंगे? हम लोग ये जानते हैं कि हम क्यों हड़बड़ाएंगे? किस चीज से हड़बड़ाएंगे? हड़बड़ाने वाली बात जो है सर, किस चीज से है? नहीं, इसीलिए कि आप लाए हैं और हम लोग हम लाए ही नहीं। आपके थाना में आए हैं। देखिए इतना जी थोड़ा ह्यूमिलिटी आप दिखाइए। हाँ बस मेरा ये कहना है, यदि उसके बाद तो हमको पता नहीं सर ये देखिए सर, ये देखिए आपके थाने में यहाँ वो कहाँ है हमको नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके थाने में ये आदमी पकड़ नहीं, इसमें सर वो इसका फोटो है, यहाँ से फोटो भेजा है। हाँ सर बैठे हुए थे ना वहाँ, हाँ तो फिर फोटो क्या दिखा रहे हैं? नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो मैं। क्या दिखा रहे हैं? फोटो क्यों दिखा रहे हैं आप? तो सर बैठे हुए हैं, हो गया। हम लोग कॉपरेट कीजिए कि कैसे हम कॉपरेट ही करते हैं। कॉपरेट करने वाली भाषा नहीं है। कॉपरेट करने वाली भाषा की बात नहीं है यहाँ पे। इस हिसाब से आप हमसे पूछेंगे, उसी हिसाब से जवाब मिलेगा। को बताइएगा, कौन पब्लिक नहीं पूछने का आपके कौन पब्लिक को कौन पूछेगा? हमने पकड़ा कि नहीं, आप क्या जवाब देंगे? हम तो सीधा बोल रहे हैं कि हमने पकड़ा कि नहीं, जवाब नहीं स्थिर है ना। सर, आप क्या बोले? आप जिस हिसाब से आप पूछेगा जवाब उसी हिसाब से। कानून से ऊपर नहीं है। हम कानून से ऊपर नहीं है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। आप खाली ऊपर के बताएंगे, आप पब्लिक को नहीं बताइएगा। हमारा आदमी यहाँ आएंगे थाना में है, आप क्या स्थिति में हैं, कहाँ नहीं सकते हैं। हमने नहीं किया, सिंपल गिरफ्तारी नहीं किया है। किसने किया है?